दोस्तों, आपका स्वागत है रियल हॉरर स्टोरीज़ पर। आज फिर मैं आपके लिए दो सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आया हूँ। पहली कहानी जो मैं आपको सुनाऊँगा वो है लाला चूजा उल्लू चुड़ैल की कहानी, और दूसरी कहानी है वेंडिगो की। मुझे आशा है कि ये दोनों ही कहानियाँ आपको अच्छी लगेंगी। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ऐसे ही और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए। दोस्तों, मेरा नाम जॉन है और ये घटना तब की है जब मैं 11 साल का था। तब मैंने एक बहुत ही बदसूरत उल्लू को देखा था, जो कि देखने में भी बहुत डरावना लगता था। यह उस रात की बात है जब मैं अपने बरामदे में खड़ा ताज़ी हवा का आनंद ले रहा था कि तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई देने लगी। वो एक सीटी की आवाज़ थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि वो आवाज़ आखिरकार कहाँ से आ रही है। मुझे लगा शायद कोई होगा, क्या पता मेरा कोई पड़ोसी हो जो हमारे घर आ रहा होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर कोई भी आएगा जाएगा तो वो मुझे ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि मैं तो बरामदे में खड़ा हूँ। लेकिन काफ़ी देर होने के बाद भी मुझे कोई नहीं दिखा। फिर मैं अपने बरामदे से बाहर निकला, यानी कि अपने घर के बाहर, ये देखने के लिए कि वो आवाज़ आखिर कहाँ से आई होगी। कि इतने में ही वो आवाज़ फिर से आई। ऐसी आवाज़ आने के बाद जब मैंने अपनी नज़र सामने बिजली के खंभे की तरफ की तो मुझे दिखाई दिया कि उस बिजली के खंभे पर 3-4 उल्लू बैठे हुए थे। उनमें से जो एक उल्लू था वो काफ़ी डरावना था और वो बाकियों के मुकाबले काफ़ी बड़ा भी था। वो उल्लू उन बाकी सभी उल्लू से थोड़ा दूर बैठा हुआ था। उसका चेहरा देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था, पर मैं अभी भी उसे उल्लू की तरफ देखे जा रहा था। इतने में ही उस उल्लू ने ऐसा चेहरा बनाया कि मैं उसे देखकर रोने लगा। मैंने अपनी मम्मी को तुरंत एक ज़ोरदार आवाज़ दी। मम्मी जब घर के बाहर आई तो मैं उनसे लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर मैंने जो कुछ भी देखा था वो मैंने अपनी मम्मी को बता दिया। मम्मी ने सोचा कि ये सिर्फ मेरी एक कल्पना है। फिर मैं उसके बाद कई रातों में घर से बाहर भी नहीं निकला। मैं अपने बरामदे में भी टहलना छोड़ चुका था। अब मैं सिर्फ अपने बेडरूम में ही रहता था। लेकिन एक रात फिर मैंने उन उल्लुओं की आवाज़ सुनी, और जब मैंने खिड़की से झांक कर बाहर देखा तो मैंने उसी उल्लू को पाया। इस बार और कोई भी उल्लू वहाँ पर नहीं बैठा था, सिर्फ वो अकेला बैठा था उसी बिजली के खंभे पर। जब मैंने खिड़की खोलकर बाहर देखा ही था, उसने भी मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार मैं उसे नहीं देखना चाहता था, क्योंकि मुझे उसी दिन बहुत ज़्यादा डर लगा था। मैं अपनी खिड़की को अब बंद करना चाहता था कि इतने में ही उस उल्लू का चेहरा अचानक से पूरी तरह से बदल गया। अब ऐसा लग रहा था कि मानो ये कोई उल्लू नहीं है, ये कोई इंसान है। उसका चेहरा किसी बूढ़ी औरत की तरह दिख रहा था। फिर मैंने तुरंत एक झटके से खिड़की को बंद किया। मैं अपनी मम्मी के रूम में गया और मम्मी को बुलाकर अपने रूम में लाया। जब मैंने उन्हें वहाँ खिड़की से बाहर उसे दिखाया तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर मेरी मम्मी तुरंत दादी को जगाने गई और उन्होंने दादी को जगाकर ये सब कुछ बताया। दादी ने मेरे लिए प्रेयर की और फिर बाद में उन्होंने मम्मी को बताया कि वो कोई उल्लू नहीं है, बल्कि उल्लू चुड़ैल है, जो यहाँ पर सिर्फ जॉन को मारने के लिए आई है। इस बार इसका शिकार हमारा जॉन है। दादी ने मम्मी को एक और बात बताई कि अगर हमें जॉन को बचाना है तो हमें लगातार भगवान की प्रेयर करनी होगी। फिर दादी ने मम्मी से कहा कि तुम खिड़कियां, दरवाजे सब बंद कर दो और जॉन को कुछ दिन तक घर के अंदर ही रखो। जहाँ तक मुझे याद है, दादी ने कुछ और बातें भी मम्मी को बताई थी। दादी ने कहा था कि ये कुछ ऐसे लोग होते हैं
जो मरने के बाद उल्लू का रूप बना लेते हैं और बाद में इन्हें अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए लोगों को मारना भी पड़ता है। दोस्तों, ये दूसरी कहानी वेंडिगो के बारे में है, लेकिन ये कहानी उतनी डरावनी नहीं है। फिर भी आपको इसे सुनकर मज़ा ज़रूर आएगा। दोस्तों, मेरा नाम जैकब है और ये बात तब की है जब मैं जवान था। मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियां अपनी दादी के घर ही बिताता था। उनका घर गांव में था। मुझे वहां पर रहना बहुत अच्छा लगता था। वहां मैं और मेरी दादी बागवानी किया करते थे। दादी रोज़ रात को 7-8 बजे के आसपास आग जरूर जलाती थी और उस समय वो मुझे अक्सर भूतों की डरावनी कहानियाँ सुनाती थी। लेकिन ये खुशी मुझे सिर्फ 2-3 महीने के लिए मिल पाती थी, क्योंकि उसके बाद मेरे मम्मी पापा मुझे शहर बुला लेते थे। दादी के बाग के पास ही एक तालाब भी था। बाग और तालाब के बीच की दूरी 100 मीटर से ज़्यादा नहीं थी। मैं अक्सर उस तालाब में तैरने के लिए जाता था, लेकिन वहाँ हर वक्त, चाहे दिन हो या रात, मेंढकों की टर टर की आवाज़ सुनाई देती थी। जब हम बाग में रात के समय सोते थे, तब वो मेंढकों की आवाज़ और भी तेज हो जाती थी। मैंने दादी से कभी भी कोई शिकायत नहीं की थी, लेकिन मैंने उनसे एक बार कहा कि दादी, उस तालाब से मेंढकों की आवाज़ बहुत तेज आती है, मुझे रात को नींद भी नहीं आ पाती है। फिर उन्होंने मुझे अपनी गोद में लेकर वेंडिगो के बारे में एक बेहद ही खौफनाक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया, एक बूढ़ा आदमी और उसकी औरत झील के पास रहते थे, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उस झील के मेंढकों से बहुत परेशान हो चुका था। उसने एक रात अपनी पत्नी से कहा कि मैं उन्हें मार डालूंगा, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि उन्हें मत मारो, वो वेंडिगो को हमारे यहाँ आने से दूर रखते हैं। लेकिन उसका पति नहीं माना और अगले ही दिन वो झील पर जाकर जाल लगा दिया और मेंढकों को पकड़ने के बाद कुछ को तो मार दिया और कुछ को दूर छोड़ आया। फिर उसी रात उन दोनों को वेंडिगो की एक बेहद ही खौफनाक आवाज़ सुनाई थी। जिसके बाद वो दोनों अपनी झोपड़ी से बाहर निकले। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि वो वेंडिगो पेड़ के पास ही खड़ा था। वो दोनों अंदर जाने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले पलक झपकते ही उस वेंडिगो ने उन दोनों का वो हाल किया कि वो दोनों मर गए। फिर उसके बाद उस वेंडिगो ने उन दोनों को अपना भोजन बना लिया था। दादी की इस कहानी को सुनने के बाद मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैंने दोबारा कभी भी उन मेंढकों के बारे में दादी से कोई भी शिकायत नहीं की। फिर बड़ा होते होते मैंने इस कहानी को अपने दिमाग से निकाल दिया, लेकिन फिर एक बार जब मैं कॉलेज में था तो इस वेंडिगो के जिक्र ने मेरी याद ताज़ा कर दी। वेंडिगो के बारे में कहा जाता है कि ये शैतानी आत्माएं होती हैं जो एक खौफनाक दानव का रूप बनाकर रखती हैं। इसकी उंगलियां काफ़ी लंबी होती हैं जो पैने नाखूनों से भरी होती हैं। इसकी पूंछ किसी ब्लेड की तरह तेज लगती है देखने में और काफ़ी लंबी होती है। इसका मुंह पतला और लंबा होता है, जिसमें काफ़ी पैने पैने धारदार दांत होते हैं जो किसी को भी एक ही बार में फाड़ डालते हैं। दादी ने जो मुझे कहानी सुनाई थी उसे सिर्फ मैं अपनी दादी की कल्पना समझता था, पर मुझे ये नहीं पता था कि इसके बारे में अभी भी इतनी सारी कहानियां हैं जो कि एलेंगेकियन किंवदंतियों में उत्पन्न हुई थी। वेंडिगो इस दुनिया में है या नहीं है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं इस पर कोई दावा नहीं करता। मेरी दादी ने जो मुझे कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल झूठी थी, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। वेंडिगो के बारे में कहा जाता है कि वे असंवेदनशील होते हैं, उनमें सोचने और समझने की कोई भी शक्ति नहीं होती। वो इंसानी मांस के लिए तरसते हैं और ये उन लोगों की बुरी आत्माएं होती हैं जिसने जिंदा रहने के लिए नरभक्षण का सहारा लिया हो, यानी कि इंसानी मांस को खाया हो। मैं अब अपना घर बदल चुका हूँ
मैं अब शहर में रहता हूँ, लेकिन मैंने अपने घर के पास में ही एक छोटा सा तालाब बनवा रखा है। अब मेरी दादी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं अभी भी जाता हूँ अपनी दादी का खेत और वो तालाब देखने के लिए, क्योंकि वहाँ की खूबसूरती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।